हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको अभिनेत्री मुमताज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनको उपनाम स्टंट हीरोइन दिया गया था। उनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल था। उनकी सबसे पहली फिल्म एक बाल कलाकार के रूप में सोने की चिड़िया 1958, अभिनेत्री के रूप में स्त्री 1961। उनकी कुछ पुरस्कार। वर्ष 1970 में उन्हें फिल्म खिलौना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में उन्हें फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनकी आयु 76 वर्ष है। उनकी वैवाहिक स्थिति विवाहित है। उनके बॉयफ्रेंड शमी कपूर थे। उनके पति का नाम मयूर माधवानी है। उन्हें 2 बेटियां हैं, नताशा माधवानी और तान्या माधवानी। उनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्कारी था। उनकी माता का नाम शदी हबीब आगा था। उनकी भाई का नाम शाहरुख शहजाद। उनकी बहन का नाम मलिका अस्कारी था। उनकी संपत्ति 2.50 लाख 60 के दशक के दौरान था। उनके माता पिता अब्दुल सलीम अस्कारी और हबीब आगा ईरान से संबंधित थे। वर्ष 1947 में मुमताज़ के जन्म के ठीक 1 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। अपने पति से अलग होने के बाद मुमताज़ की मां अपनी नानी के घर चली गई। उस समय परिवार वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज़ और उनकी बहन मलिका ने फिल्म जगत में कार्य करने का फैसला किया। 13 साल की उम्र में मुमताज़ ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। मुमताज़ ने हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया 1958 से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अभिनेता दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद 1963 में एक अभिनेत्री के रूप में कार्य किया। एक साक्षात्कार में मुमताज़ ने कहा था, कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ मेरे करियर को दारा सिंह ने ही बनाया है, क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छे ऑफर मिलने लगे थे। दिलचस्प बात तो ये है कि मुमताज़ उस समय 2.5 लाख लेती थी। उस समय उनकी भूमिका कुछ रोमांटिक दृश्यों और कुछ गानों के लिए बहुत छोटी होती थी। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे 2.5 लाख का वेतन मिलता था, जो उन दिनों एक बड़ी राशि मानी जाती थी। मुमताज़ ने राजेश खन्ना के विपरीत फिल्म 2 रास्ते 1969 में मुख्य भूमिका निभाई थी। इससे पहले सिनेमा में उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था। फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण 1971 में देवानंद ने पहली बार मुमताज़ को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देवानंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया। उन्होंने फिल्म बंधे हाथ 1973 में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ कार्य किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई थी। मुमताज़ की खूबसूरती का हम इस बात से पता लगा सकते हैं, उस समय के प्रतिष्ठित अभिनेता शमी कपूर, देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके प्यार में पागल थे। मुमताज़ ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि इतने प्रतिष्ठित अभिनेता मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपने हर साथी कलाकार के साथ प्रेम संबंध बनाए। मुमताज़ ने शमी कपूर के बारे में बताते हुए कहा कि
मेरा और शमी के बीच प्रेम बंधन था। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। तभी शमी ने मुझे शादी करने के लिए प्रस्तावित किया और कहा कि शादी के बाद फिल्मी करियर को त्याग करना होगा। लेकिन उस समय मैं करियर बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने शमी कपूर से विवाह करने से मना कर दिया। अपने करियर के शुरुआती चरण में मुमताज़ ने वर्ष 1974 में 27 साल की उम्र में व्यवसायी मयूर माधवानी के साथ विवाह किया, जिसके कारण उन्होंने फिल्म करना छोड़ना पड़ा और लंदन चले गए। उनकी 2 बेटियां नताशा और तानिया है। मुमताज़ अभिनेता फरदीन खान की सास है। वर्ष 2005 में उनकी बेटी नताशा ने फिरोज खान के बेटे से विवाह किया था। उनके भाई शाहरुख अस्कारी के मुताबिक जब मुमताज़ वर्ष 2007 में मुंबई में आई, तब वह अपने भतीजे शाद रंधावा की फिल्म आवारापन की शूटिंग देखने गई। शूटिंग के दौरान मुमताज़ ने जब वैनिटी वैन को देखा तो बोली, आजकल के अभिनेताओं को कितनी सुविधा है और हमारे समय में तो कई बार हमें जंगल में कपड़े बदलने पड़ते थे। 2 लोग कपड़े का पर्दा बनाते थे और उसके पीछे हम कपड़े बदलते थे। उनके भाई के अनुसार मुंबई के क्वार्टर रोड पर स्थित मुमताज़ का घर मीना कुमारी ने उपहार स्वरूप भेंट किया हुआ था। उस समय मुमताज़ ने मीना कुमारी के लिए एक फिल्म की थी और उन्होंने मुमताज़ को उस फिल्म के लिए 3 लाख देने का वादा किया था। उसके बाद जब मीना कुमारी बीमार हुई और उन्हें गले का कैंसर हो गया, तो उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और कहा, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है और इसलिए फिल्म की फीस चुकाने के लिए मीना कुमारी ने क्वार्टर रोड पर स्थित बंगले को मुमताज़ को भेंट स्वरूप दे दिया। सूत्रों के मुताबिक राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में पहले मुमताज़ कार्य करने वाली थी, लेकिन फिल्म में मुमताज़ को एक विदेशी लड़की की भूमिका निभानी थी। काफ़ी अंग प्रदर्शन भी करना था, इसलिए मुमताज़ ने फिल्म करने से मना कर दिया और उनकी जगह सिमी ग्रेवाल को लिया गया। मुमताज़ की आखिरी फिल्म नागिन थी। इस फिल्म में मुमताज़ की गेस्ट अपीयरेंस मेहमान भूमिका थी, जिसके लिए उन्हें 8 लाख मिले थे। उस समय वह बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने 2 रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, फौलाद, आंधी और तूफान, टार्ज़न एंड किंग कॉन्ग, बॉक्सर, जवान मर्द जैसी करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और सफलता प्राप्त की। एक बार जब उन्हें पता चला कि फिल्म बंदे हाथ में उनकी सहायक अभिनेता अमिताभ बच्चन है और वह उनकी मर्सिडीज कार को काफ़ी पसंद करते हैं और उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं, तब उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और स्वयं अमिताभ की साधारण कार ले ली। उनकी कुछ फिल्में सोने की चिड़िया 1958, स्त्री 1961, सहरा 1963 और गहरा दाग 1963। मुमताज़ ने पहलवान दारा सिंह के साथ फिल्मों में एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ प्रमुख भूमिकाओं में प्रगति की। फौलाद 1963 और डाकू मंगल सिंह 1966। हालांकि इन फिल्मों में उनकी उपस्थिति ने उन्हें स्टंट फिल्म हीरोइन के रूप में टाइप किया और उनका करियर ठप हो गया। फिल्मों में सहायक कार्य की प्रशंसा के बाद राम और श्याम 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968, ब्रह्मचारी 1968। मुमताज़ ने राज खोसला की फैमिली ड्रामा 2 रास्ते 1969 से करियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्मों के साथ खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी
अभिनेत्रियों में से एक रूप में स्थापित किया था। बंधन 1969, आदमी और इंसान 1969, सच्चा झूठा 1970, खिलौना 1970, तेरे मेरे सपने 1971, हरे रामा हरे कृष्णा 1971, अपना देश 1972, लोफर 1973, चोर मचाए शोर 1974, आपकी कसम 1974, रोटी 1974, प्रेम कहानी 1975 और नागिन 1976। नाटक आईना 1977 में अपनी उपस्थिति के बाद मुमताज़ ने 13 साल के लिए अभिनय से विश्राम लिया और आंधिया 1990 के साथ अपनी वापसी की, जिसके बाद उन्होंने अभिनय करना छोड़ दिया। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।